गुरुजी, हेलो, गुरुजी, क्या हुआ? गुरुजी, गुरुजी आप अरे कुछ शांत हो करिए। जा, शांत हो जा। गुरुजी, गुरुजी, हाँ हाँ हमारा हाँ एग्जाम भाई, आने वाला है। चुप 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 हो जा, चुप हो जा, बिहार कोई बोर्ड का बात नहीं, सर कोई बात, एग्जाम आने वाला है। होता है, हम कोई कुछ बात भी नहीं, पढ़ाई चुप हो नहीं जा। किए हैं, घर वाला बहुत हम कहे हैं ना कि 4 पास नहीं चैप्टर होंगे पढ़ा तो करके तुमको गुरुजी 100 में मारेंगे 100 हमको। लाने के लिए। बचा तुम टेंशन ना लो, आ गया है ना, बचा बस लीजिए। डेली पढ़ाई कर। फर्स्ट क्लास होगा, चुपचाप वहां जाकर बैठ तू, ठीक है। और तुम्हारा 100 में 100 आएगा, बस 4 चैप्टर पढ़कर, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 चैप्टर पढ़ा करके तुमसे बोले थे ना गुरुजी कि सुने 100 हैं कि में आप 100 4 लाओगे, चैप्टर पढ़ा टेंशन ना करके लो, ठीक है। 100 हम है ना, हम तुम लोगों को 100 में कैसे 100 आएगा गुरुजी? लाने के 4 में लिए 4 मेथड चैप्टर जो पढ़ बताए कर हैं, प्रूफ के साथ में दिखाए हैं, वो आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। टेंशन ना लो, हम हैं तो सब होगा, ठीक है। 4 चैप्टर पढ़ाएंगे और 100 में 100 आएगा। बस डेली आपका जो फर्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 1 है। डेली आपका 8 बजे वीडियो आएगा, डेली आपको बस देखते रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप लोग भी बता रहे हैं इसके जैसा। ये देखो, लड़की पटाने में ऐसा इसका हाल हुआ है, ठीक है। पहले तो पढ़ाई किया नहीं, जा रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन इधर उधर चक्कर में पड़ा था। आप लोग भी ऐसा ही करते, अभी तो आप भी वीडियो देखने आए हो कि 4 चैप्टर पढ़ के 100 में 100 कैसे लाए। तो आएगा, कोई बात नहीं। लड़की लड़का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर अब छोड़ दो और पढ़ाई पर डेली ध्यान दो। अभी भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, 100%। इसके ऐसा आपका भी हाल हुआ है क्या? नहीं ना। मनु है, मनु वहां बैठ चुपचाप, ठीक है। तो मनु के जैसा आप लोग भी इधर से उधर भटक रहे हैं, तो भटकने की जरूरत नहीं है। मनु जैसे यहाँ बैठा है, पढ़ रहा है, वैसे ही आपको भी पढ़ना है। डेली 8 बजे क्लास आएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लाइव क्लास लेकर आइए। नहीं नहीं नहीं, लाइव नहीं। क्या सोचते हो, लाइव में क्या कुछ अपने आप का सीख जाते हो? ऐसा तो नहीं है ना। लाइव हम इसलिए नहीं पढ़ाते, हमारे पास डाटा का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेन चीज़ यही है, और कुछ नहीं है मेरे पास। हम गाँव से बिलोंग करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट है कि लाइव पढ़ाने से आपको 100% समझ में बातें नहीं आती है, आप डाउट पूछ सकते हो। एक बात बोले, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि एक भी डाउट ही नहीं आएगा, तो क्या डाउट पूछोगे? हमसे ज़्यादा जानते हो क्या? हम ज़्यादा माइंड कमजोर है आपका? बताओ। हम ऐसे पढ़ाएंगे ही कि आप कितना भी डाउट पूछने का, आप कितना भी कमजोर छात्र होंगे, अभी तक पढ़ाई नहीं किए होंगे, एक भी डाउट जाने ही नहीं देंगे कि आप पूछेंगे मेरे से। समझ गए बात को? तो 4 चैप्टर पढ़ा करके आपको 100 में 100 लाने के लिए बोले हैं, तो आएगा ही आएगा। लेकिन शर्त है कि डेली 8 बजे क्लास करना होगा, और इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा शेयर कर दीजिए। मनुआ शेयर कर देना, ठीक है। तुम लोग भी बोल रहे हैं भाई साहब शेयर करो। डेली वीडियो का मेरा 100 लाइक पहुंचाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। इतना ही से 100 लाइक आएगा, आप लोग को डेली वीडियो आते रहेगा। अब मान लो कि आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम अपना 100% देंगे, और आप लोग भी 100% देना शुरू कर दीजिए लास्ट मंथ तक। बस जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है भाई साहब, ठीक है। जो हम कहते चलेंगे वो करते जाना है आपको। हम अभी चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2, 5, 7, 10 की बात हुआ है, ये डील हो गया है। तो पहले हम चैप्टर 2 से करेंगे। चैप्टर 2 से 25 से 30 नंबर का पूछने वाला है, पता है ना। 30 नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? पूरा अच्छे से पढ़ना होगा भाई साहब। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, पूरा थ्योरी पढ़ना होगा, कंसेप्ट पढ़ना होगा, एक्सरसाइज को भी सब बनाना होगा। मात्र 10 दिन क्लास करिएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में 30 नंबर, अब क्या चाहिए? 30 नंबर। समझ गए बात को? इतना दिन से पीछे पीछे जा रहे हो, अभी तक कोई पटी है या पटा है? बताओ। नहीं ना। 5 से 6, 6, 7 से 8 महीने टाइम दिए ना, कोई नहीं ना कुछ हुआ। लेकिन अब भी हम कुछ आप लोग को दिलाने वाले हैं, जो आपके परिवार, फैमिली, मम्मी पापा सब खुश होंगे। रेडी रहो, डेली 8 बजे क्लास आएगी। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो ही, और रिकॉर्डेड वीडियो से ही गर्दा मचने वाला है, ठीक है। बात को ध्यान रखो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आएगा। मनुआ तू भी डेली पढ़ते रह, रोने की जरूरत नहीं है। लड़की के पीछे भागा है, मानते हैं, शांत रह, ठीक है। चल आ जा इधर। अब क्या करेंगे? चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। चैप्टर 2 समझ लो कि इस बार भी 25 और 35 के बीच में ही आने वाला है, इतने मार्क्स का। और 10 दिन टाइम दोगे तो पास मार्क्स आ जाएगा। सोच लो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन, और तीसरा पढ़ा देंगे तो टॉप में आ जाओगे आप लोग। डिग्री लग जाएगा, डी लग जाएगा, डी 75 प्लस लगता है तो डी लगता है, स्टेटस डिग्री, ठीक है। तो वो हो जाएगा, बस ध्यान देते रहना, ठीक है। तो देखो, जो लोग पढ़े होंगे मेरे से पहले, अच्छी बात है, ठीक है, आपका तैयारी अच्छा है। फिर भी एक बार देखना का मन, देख लीजिए। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, घूमा है इधर उधर उधर, कुछ नहीं जानता, उसके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ लिए हैं,
नहीं पढ़ा है ना, देख ध्यान से सिर्फ बाबू, हम तुमको समझाएंगे सारे चीजें, ठीक है। आ जाओ, क्या है सबसे पहला चीज आपको हम बताते हैं। चैप्टर 2 में थ्योरम 10 है, 10 थ्योरम है, और आज की इस वीडियो में 5 थ्योरम आप लोग को बताएंगे। अब बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, समझ गए ना, जो पीछे करते उससे भी ईजी है, ठीक है। आ जा इधर मनु, देख तू ध्यान से। पहला परिमेय देखो, परिमेय 1। इस परिमेय 1 को याद नहीं करोगे तो आपका इसी से क्वेश्चन बन जाता है, और हंसते खेलते याद कर लेना है, बस डेली क्लास देखते रहना है, और क्या करना है। आ जाओ इधर तो सही, देख बाबू, पहला इसमें है परिमेय 1 में फर्स्ट प्रश्न बनता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स कह लो या यहाँ थीटा कह लो, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। आपको देखना है कि साइन इनवर्स और साइन है कि नहीं। यहाँ पर एक्स वाई जेड पी टी एन एन थीटा मीटा सीटा बीटा कीटा कुछ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तब जब आपको ध्यान देना है कि जब साइन इनवर्स और साइन रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, एक्स। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे कैंसिल होता है, एक फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू डॉट डॉट करके दे देता है आपका एग्जाम में, क्या होगा, तो एक्स होगा। तो कैसे होता है ये भी बता देते हैं आपको, क्योंकि हम लोग बार बार तो पढ़ने वाला नहीं है, हम लोग पढ़ करके अच्छा नंबर लाने वाला है ना, सिर्फ 4 चैप्टर गहराई से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, और हर एक चीज आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मन में डाउट ना हो। डाउट हो जाएगा तो फिर तो हमको पढ़ाने से क्या फायदा होगा, बताओ। फिर तो लाइव आना चाहिए था हमें, आप लोग बोलते हो लाइव लाइव लाइव, क्या लाइव, सब यहीं पर डिस्कस करा देंगे, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है फार्मूला, आखिर क्यों, तो देखो जो साइन इनवर्स है ना भाऊ, साइन इनवर्स जो है ना, ये देखो इसका मतलब होता है कि 1/साइन, क्या होता है भाई साहब, 1/साइन। तो देखो साइन इनवर्स के बदले हमने लिख दिया 1/साइन, और ये इंटू में है ना तो इंटू रहेगा, और ये साइन है तो साइन, कट करके क्या हो गया 1, और 1 ले और x बच गया था ना, 1 ले और x ले करेंगे तो क्या होगा, x होगा। तो देखो फॉर्मूला x हो गया, समझ में तो आ गया होगा, 100% गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। अब है cos इनवर्स cos x, क्या होगा, x होगा। अगला लिखेंगे अपने आप बता दोगे, tan इनवर्स tan x, क्या होगा, x होगा। याद हो गया ना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो तो सही। अब देखो चौथा देखो, साइन के बाद क्या आएगा, tan के बाद cosec इनवर्स cos x। चल भाई तू बताओ, चल मनुआ तू बताओ जल्दी, यहाँ क्या होगा, बड़ी नंबर याद रखता है, इसका बताओ क्या होगा, गुड, x बता रहा है, x होगा। आपको भी पता होगा ना, गुड, आपको भी पता होना चाहिए। 5वां तो आप लोग ही लिख देंगे, लिख दें, सेक इनवर्स सेक x, बताइए क्या होगा। 6वां है कॉट इनवर्स कॉट x, क्या होगा, खुद नहीं बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो ना, कोई बड़ी चीज है नहीं ना, तो परिमेय 1 खत्म हो गया। और इसी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूं यहीं पर, आप लोग मॉडल पेपर में देखते रहिएगा, हम सब पढ़ा देंगे चैप्टर 2 से, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सब, मतलब मॉडल पेपर जो भी है, क्वेश्चन बैंक सारा कराएंगे चारों चैप्टर से, तभी तो 100 में 100 लाओगे भाई साहब, आएगा, बस मेरा बात मान लो, ठीक है। चलो तो इतना तो हो गया। अब देखो आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला एग्जाम में कि सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन रहेगा ए नंबर रहेगा 1, बी नंबर रहेगा 0, सी नंबर रहेगा x, डी नंबर रहेगा 9। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अरे याद रहेगा तो भाई साहब क्या करने में, सही करने में देर लगेगी नहीं ना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल वीडियो कट छट नहीं करेंगे, जैसे पढ़ाते हैं बिना एडिट किए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट डाल देंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वीडियो डाल देंगे, समझ गए बात को। चलो परिमेय 1 खत्म हुआ ना, और 1 नंबर का आपका काम भी करा दिए, खत्म करा दिए, 1 नंबर का काम आपका हो गया। अब अगला चलिए परिमेय 2। परिमेय 2 क्या है, परिमेय 2 नहीं, परिमेय 2 बोलो, परिमेय लग रहा है 2 चलो आ जाओ तो। अब परिमेय 2 जो है ना भाई साहब, यहां ध्यान देना,
ये है, अभी आपने परिमेय 1 में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन x इजकल टू x होता है, और परिमेय 2 में जो है वो होता है कि साइन इनवर्स x इजकल टू x होता है। दोनों तो बात एक ही है ना जी। पहले साइन इनवर्स लगा था, उसके बाद साइन x, तो फॉर्मूला x हुआ। अब साइन, उसके बाद साइन इनवर्स x, उसका भी फॉर्मूला x ही होगा। तो दोनों में क्या अंतर है? परिमेय 2 पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। अब मान लो कि आप खाना खाते हो, ये है थाली, आपकी मम्मी लाई भात, भात मतलब बिहार में भात जानते हैं ना, चावल को बोलते हैं, इसमें डाल दी चावल। आपकी जो भी हो घर में, दीदी भाभी जो भी होंगे, वो डाल दी इसमें दाल। अब चावल को दाल में डालो चाहे दाल को चावल में डालो, वो तो पेट में ही जाएगा ना, वो तो एक खाना ही बनेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि चावल और दाल डाल देंगे तो कुछ अलग बन जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, नहीं होता है ना। दाल को चावल में डालो, चावल को दाल में डालो, तो खाना है, वो तो खाओगे ही, सेम चीज होगा। समझ रहे हो बात हम क्या कहना चाहते हैं? मेरा फीलिंग समझ लेना, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन मेरा फीलिंग समझ लेना क्या कहना चाहते हैं। मतलब कि इस थाली दाल के चावल में डाल दो चाहे चावल को दाल में डाल दो, खाना तो खाना ही है, ठीक है। तो वही बात है, सेम चीज वही होगा यहाँ पर भी। मतलब कि साइन इनवर्स साइन इक्वल टू एक्स, चाहे कह लो साइन इनवर्स एक्स, मतलब पहले आ गया और बाद में तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको हम प्रूव करके दिखाए थे कि इसका मतलब जो होता है 1/sin होता है, और इसका मतलब ऊपर ही रहे, कट करके क्या होता है 1 × x होता है। यहाँ भी सेम चीज, साइन है ना, इसको कर देंगे नीचे जाएगा क्योंकि इन्वर्स लगा है, ये हो गया 1/sin, कटा देंगे, ये हो जाएगा x। बात को समझ गए ना, मेरा फीलिंग को समझो यार, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, परिमेय 2 में ये होता है। तो इस तरह से आप लोग और 5 है लिख लोगे ना। क्या बच गया? दूसरा बच गया cos इनवर्स x इक्वल टू x। तीसरा tan इनवर्स x इक्वल टू x लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं कि आप लोग लिख लोगे भाई साहब। तो परिमेय 2 भी समाप्त हो गया। अगला से कॉस्ट का और कॉट का लिख लेना, ठीक है। तो इससे ही आपको एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और ये आप लोग पढ़ लेंगे ना तो मजा आएगा आगे भी। और आप लोग को नोट्स नहीं मिला होगा ना, नोट्स नहीं मिला होगा तो हम टेलीग्राम पर अमर सर 23 है, वहाँ पर टेलीग्राम में डाल चुके हैं, ये सारा हम नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। सारा चीज़ बताते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको हमें पढ़ाना है, ज़बरदस्त नंबर लाना है। तो वीडियो को शेयर करना, जितना शेयर करोगे उतना हमें पढ़ाने में मन लगेगा, जितना बच्चे जुड़ेंगे उतना हम और पढ़ाएंगे मन लगा करके ना। तो मन हमें भी लगेगा, आपको भी लगेगा, उतना ही अच्छा लगेगा। और मन में जो सवाल चल रहा होगा ना, कुछ भी, लड़की का ख्याल, किसी सपने का ख्याल, किसी हकीकत का ख्याल, या कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम लेकर के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो और क्लास जो होगा इंटरटेनमेंट से होगा, इंटरटेनमेंट से होता है आपको पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। तो जो रियलिटी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, जो दिक्कत आपके सामने हो रहा होगा अभी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तब पढ़ करके आपको बताएंगे उसका मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका सजेशन भी आपको कुछ देंगे हम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वहां से निकलोगे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है। परिमेय 1 परिमेय 2 खत्म। अब चलते हैं परिमेय 3 में। देखिए परिमेय 3 है जो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। पहला है परिमेय 3 में फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। ये पूछता है हमेशा कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉसेक इनवर्स लिख देंगे ऐसे, लेकिन नहीं, कभी नहीं, वो गलत है, ठीक है। क्या होगा, इस तरह के जब भी फॉर्मूला में आता है क्वेश्चन, तो हमेशा आप देखिएगा ना मॉडल पेपर में बहुत सारा से क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे भी आया होगा कि साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, रहेगा याद ना। चलो अब दूसरा थोड़ा बाबू तू बता दे, मनुआ बताएगा कॉसेक इनवर्स x का, कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। कॉसेक इनवर्स x का मनु बताओ मनु, कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला जी बिल्कुल सही, सेक इनवर्स 1/x होता है। उसके बाद है तीसरा tan इनवर्स x, इसका क्या होगा मनु, लाइट तो tan इनवर्स x का हो जाता है cot इनवर्स 1/x। ओके, तो 3 याद हो गया।
ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ और है चौथा है कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 1/x, यानी साइन का याद है ना, जस्ट अब कॉस का पूछा जाएगा तो उल्टा कर देना है, ठीक है। पांचवा देख मेरे भाई कि सेक इनवर्स एक्स का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, और छठवा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 1/x। समझ गए बातों को? तो बहुत ही इजी है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साइन इनवर्स एक्स का मान होता है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन में ए बी करके ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना होता है। अब मिलाना ना, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं, हम जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे भाई साहब, क्योंकि आप एक हमारे स्टूडेंट हो, हमारा बात मानते हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग को हम सटीक ज्ञान दें, अफवाह की बातें नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही हम वीडियो में कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के मकसद से कर रहे हैं भाई साहब, कोई आप लोग को ऐसा वैसा नहीं करा रहे हैं, झूठ सच नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। सटीक ज्ञान, ताकि आप लोग को मन लगे, समझ गए बातों को ना, तो गलत मत समझिए कभी। तो ये हुआ प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 से भी प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, तो क्या आप याद नहीं कर लोगे? याद करो, साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया, रट जाओ। कॉसेक इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स 1/x, बाकी तो रट ही लोगे, आप छोड़ने वाले भी में से नहीं हो, मेरे को पता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब चलो परिमेय 3 हो गया। परिमेय 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय 4 समझ गए? परिमेय 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आओ, परिमेय 4 में देखो, पहला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में होता है π/2। दूसरा देखो, इसके बारे में भी समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू ए भी होता है π/2। तीसरा सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का भी फॉर्मूला π/2 ही होता है। ये 3 फॉर्मूला है, और कभी कभी एक नंबर में फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है, इसे प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में देता है, तो हम आगे इसको प्रूफ भी करवा देंगे। लेकिन अभी 1 नंबर का काम तो कर लीजिए। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा π/2 होगा। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ कॉस नहीं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और यदि कहीं कहीं क्या होता है, एक कॉस को पहले लिख देगा और साइन को बाद में लिख देगा, तो मेरे भाई क्या अलग फार्मूला होगा? नहीं, वही फार्मूला होगा। यहां भी पलट देगा तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि एक ही चीज होता है, एक ही वैल्यू होता है, अलग अलग नहीं होता है। समझ गए बातों को ना? एग्जाम्पल से बता दें? छोड़ दो, नहीं बताएंगे। मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम अंत्या है। क्या नाम है? अंत्या नाम है, ठीक है। तो उस लड़की को मान लो कि एक दिन जीन्स पहन कर आई है और अगले दिन वो सलवार पहन करके आएगी, तो क्या उसका नाम चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। एग्जाम्पल सही दे रहे हैं? शायद एग्जाम्पल सही नहीं हुआ, चलो छोड़ो। ऐसा मान लो कि एक लड़की है, नेहा नाम की लड़की है, ठीक है, नेहा है। अब नेहा को बताओ कि आज मान लो कि ए जैसा दिखती है वैसा ही हमेशा दिखेगी, ठीक है, जैसा दिखती है वैसा ही दिखेगी, चेंज तो होगी नहीं। तो मान लो कि एक दिन जीन्स पहन करके आ गई, तभी भी तो उसका नाम नेहा ही होगा, और अगले दिन कुछ अलग पहन कर कुछ आ जाएगी, तो क्या वो अलग हो जाएगी थोड़ी? उसका नाम चेंज थोड़ी होगा, नहीं ना। उसी तरह जस्ट समझिए, मेरा फीलिंग समझिए कि यदि साइन इनवर्स एक्स पहले आ जाए चाहे कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, वो π/2 होता है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों एक ही होता है फार्मूला, घबराना नहीं है, समझ में आना चाहिए। समझ गए बातों को ना? लड़की का नाम इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, आप लोग उसी से अट्रैक्ट होते हो। तो ये हुआ परिमेय नंबर 4, और परिमेय नंबर 4 भी कंप्लीट। इसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आएगा ही आएगा, हमेशा आया हुआ है, फिर भी आएगा, अगले बार भी आपके एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं परिमेय नंबर 5। 5 देखो, 5 क्या है
ध्यान देना। परिमेय नंबर, ओ माय गॉड, परिमेय 5, परिमेय 5 जो है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, नंबर 1, यदि साइन इनवर्स में -x लग जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा है यदि कॉस इनवर्स में -x लग जाएगा तो क्या होगा। तीसरा है कि tan इनवर्स में -x लग जाएगा तो क्या होगा। और चौथा है कि कॉसेक इनवर्स -x लग जाएगा तो क्या होगा। पांचवा है कि सेक इनवर्स -x लग जाएगा तो क्या होगा। और छठवा है कि कॉट इनवर्स -x लग जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब कॉस, सेक और कॉट में माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई लिख करके अब माइनस जो चीज है ना उसको लिख देंगे, कॉस इनवर्स x। और क्या बोले, सेक में जब माइनस लगता है तो उसको भी पाई में से घटा देते हैं, सेक इनवर्स x। कॉट में माइनस लगता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। लेकिन साइन इनवर्स -x आता है तो बस माइनस निकाल करके और साइन इनवर्स x लिख दिया करते हैं। tan में भी बस माइनस निकाल करके tan इनवर्स -x, कॉसेक में भी माइनस निकाल करके कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। लेकिन ये नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 6 जो है, जब भी कॉस में, सेक में, कॉट में माइनस लग जाएगा ना मेरे दोस्त, तो उसको पाई में से माइनस करिएगा हमेशा। और इसे याद नहीं रखेंगे तो आपका 5 नंबर गड़बड़ कर देगा। ये सिर्फ ये है ना कॉस, सेक, कॉट, ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि जब भी कॉस में, सेक में, कॉट में माइनस लगे पाई में से माइनस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला एक पूछेगा, इसके साथ में 5 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वहां पर आप गलती कर देते हो। तो याद रखिएगा ना कि कॉस इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। मनुआ समझ में आ रहा है तेरे को ना रे? ठीक है, तुमको तो बहुत समझ में आता है। अब देख, अगले बढ़ते हैं। मनु देख, अब आप लोग भी देखिए, मनु के साथ साथ में आप लोग भी पढ़िए यार, ठीक है। तो परिमेय 5 जो हमने पढ़ा ना, परिमेय 1 से लेकर परिमेय 5 तक जो हम लोगों ने परिमेय पढ़ा, ये परिमेय बहुत ही बेसिक था। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत देखना जरूरी है आपको, जो अगला एपिसोड आने वाला है पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखना नहीं भूलिएगा। पार्ट 2 में हम क्या बताएंगे, रूपांतरण सूत्र बताने वाले हैं। अब रूपांतरण फॉर्म होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, जैसे साइन इनवर्स में दिया रहता है और उसको देखते हो कि tan में भी कर दिया जाता है। जब ये सीख जाओगे ना, आपको समझ लो कि 10 नंबर का काम हो गया। 10 नंबर का सिर्फ सेकंड क्लास देखते ही 10 नंबर का काम कर लेंगे आप लोग। तो अगला क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसमें सारा चीज डिस्कस कराएंगे। अभी आपने जो पढ़ा आज की क्लास में 5 नंबर का आप लोगों का काम हो गया। सिर्फ याद कर लीजिए, एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं आप लोगों को। हमने परिमेय 1 में क्या देखा कि साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो x होगा, इस तरह का जितना भी फॉर्मूला आएगा x हो जाएगा। अगले में हमने देखा कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, साइन पहले तक बाद में था, अच्छा साइन बाद में था, इनवर्स बाद में था, साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x। कहने का मतलब है कि जब साइन इनवर्स साइन x था तो x हो रहा था, जब साइन इनवर्स x होगा फिर भी x ही होगा। 2 फॉर्मूला हो गया, 2 परिमेय। तीसरा परिमेय हमने क्या पढ़ा, तीसरा में हमने पढ़ा कि जब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो कॉसेक इनवर्स 1/1 में करके x हो जाएगा, याद हो गया। चौथा हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का π/2 होता है। तो तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा हमने पढ़ा कि जब साइन में, tan में और कॉसेक में माइनस लगेगा तो सिंपल माइनस लगाकर फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन कॉस में, कॉट में और सेक में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस किया जाता है। बात को समझ रहे ना? समझ गए? 5 परिमेय कंप्लीट होता है आज ही।
और 5 परिवेश से 5 फार्मूला आने वाला है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जिम्मेवारी है कि आप लोग का 100 में 100 लाने के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ करके। अब समझ लो, नाचो रे नाचो रे नाचो, एकदम 100% आप लोग को आने वाला है। बस मेरे साथ बने रहिए, डेली 8 बजे इस क्लास में गर्दा उड़ने वाला है। जितना हो सके अपने ग्रुप में, सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उसको मार मार करके पढ़, सर से ही पढ़, कहते रहना है। बात को समझ गए? डेली क्लास करना है, 8 बजे मेरा डेली क्लास आएगा शाम को, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यदि आप भी चाहते हो एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए, तो एक क्लास कब तक चलेगा? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है फाइनल फरवरी में, तब तक के क्लास चलती रहेगी। और अभी से लेकर के एग्जाम तक रह जाते हैं, मैं 100% आपसे कहता हूं कि 100 की जो बात कर रहे हैं ना, 80 से कोई बच्चा कम नहीं लाएगा। समझ गए? तो आप लोग अपना सभी कमेंट बॉक्स में नाम लिख दो कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, और डेली वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, तब भी हमें भी मनोबल हाई होगा और हमें पढ़ाने में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर करके मेहनत करके लाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो पार्ट 2 में।